हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। हेयर इज द न्यू पीवाईक्यू, द पीवाईक्यू ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट एनालिसिस 3। देखते हैं आज का पीवाईक्यू क्या है। द पीवाईक्यू इज today's question is show that the linear space L p whole power n p is greater than equals to 1 of all n tuples x is equals to 1 x1 x2 till xn of scalars is a Banach space under the norm double mod xp is equals to summation I is equals to 1 to n मॉड एक्स आई की पावर p एंड होल पावर 1/p। तो क्वेश्चन बस ये है कि ये हमारा एक लीनियर स्पेस है n ट्यूपल्स में वेयर x इज इक्वल्स टू x1 x2 टिल xn। ठीक है, और जहाँ पर ये जो p है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये हमारा लीनियर स्पेस जो है वो हमारा एक बनाच स्पेस भी है अंडर द नॉर्म डबल मॉड एक्स पी इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई की पावर p होल पावर 1/p। ठीक है, देखते हैं सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन है, सबसे पहले तो क्या करना है, वी हैव mod of xi is greater than equals to 0, so double mod of x is equals to summation I is equals to 1 to n xi mod power p होल पावर 1/p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, इस पूरे को क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया। ठीक है, इजी एंड सिंपल। सेकेंड स्टेप में क्या है, डबल मॉड ऑफ x को हमने 0 के इक्वल रख दिया है। ठीक है, इसको हमने इक्वल्स टू 0 कर दिया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर हम इस वाले पावर को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर 0 है तो कुछ नहीं हो सकता, 0 ही रहेगा। फिर उसके बाद ये वाली पावर हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी, ये यहाँ पे 0 ही रहेगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई की पावर p है, तो समेशन का मतलब क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल 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 xn। ठीक है, मतलब ये अगर हमारा एक्स आई समेशन में है 1 टू n है, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल n xn। ठीक है, यहाँ पर हमने सेम वही लिखा है, एक्स आई मॉड ऑफ एक्स आई मॉड में है तो यहाँ पर मॉड आएगा, और पावर p है तो यहाँ पर भी पावर p आएगी। एक्स आई मॉड में p मॉड x2 की पावर p प्लस x3 मॉड पावर p प्लस डैश 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 प्लस ऑफ xn मॉड में पावर p इज होल पावर 1/p इज इक्वल्स टू 0। मतलब इस वाले स्टेप में तो केवल इस स्टेप को हमने एक्सपैंड करा है। ठीक है, उसके बाद मैं जब भी आपको बता रही थी कि ये वाली पावर इधर चल जाएगी, तो वो इस वाले स्टेप में करा गया है। ठीक है, यहाँ इस वाले स्टेप में तो केवल इस वाले को, इस समीशन को हमने केवल एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो पावर है 1/p, ये 1/p पावर हमने इधर ट्रांसफर कर दी। जब इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर तो 0 है, तो 0 पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना, तो ये इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपल हमारी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब उसके बाद ये सब प्लस में है, मतलब x1 की पावर p इक्वल्स टू 0 होगा। अब अगर x1 की पावर p इक्वल्स टू 0 होगा तो x1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली x2 की पावर p 0 है तो x2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे टिल xn इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे सब क्या आ जाएंगे, xn हमारे 0 आ जाएंगे। ठीक है, मतलब x1 x2 x3 टिल 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 xn इज इक्वल्स टू 0 0 0 टिल 0, क्योंकि सब 0 है, मतलब x क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, क्योंकि हमारा x1 x2 x3 और xn क्या है, यहाँ से देखो n ट्यूपल्स है, x है, x इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो दिस की जगह पर हमने x ले लिया, इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या है, समेश डबल मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू डबल मॉड ऑफ x, ये डबल मॉड एज इट इज है, यहाँ पर x जो है वो हमने एक्सपैंड करा है। बस ये x की वैल्यू हमें यहाँ से गिवन है ना, बस ये x की वैल्यू जो गिवन है बस यही हमने यहाँ पर एज इट इज रखी है। ठीक है, अब उसके बाद इस वाले में हमने सब पे क्या कर दिया है, पावर p ऊपर जोड़ दिया है, पावर p इधर लगा दिया है, और होल पावर 1/p p इस तरफ लगा दिया है। मतलब कि देखो p और 1/p, जब ये पूरा का पूरा p जो है सबकी पावर p यहाँ पर कॉमन आएगी, तो p क्रॉस 1/p, तो p कैंसिल हो जाएगा, तो बस केवल 1 ही बचेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये अपनी तरफ से ऐड करी है पावर्स। ठीक है, x1 की पावर p प्लस x2 की पावर p प्लस टिल प्लस xn की पावर p डबल मॉड 1/p। अब इसमें क्या करा है, अल्फा, इधर हमने अल्फा x ले लिया, तो इधर भी अल्फा x आएगा, इधर भी अल्फा x आएगा। अल्फा एज इट इज अल्फा, और x की जगह पे क्या है, ये पूरी की पूरी टर्म जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये हमने एज इट इज ले लिया। अब उसके बाद ये अल्फा अंदर ऐड होगा सब में,
इधर सब में अल्फा ऐड होगा ना अंदर, मतलब ऐड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई होगा, इधर अल्फा सब में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अल्फा x1 p, अल्फा x2 पावर p, अल्फा xn पावर p, मतलब ये वाली सेम स्टेप में हमने यहाँ पर x था तो स्टेप ये वाली थी, अब हमने अल्फा x ले लिया है तो फिर यहाँ पर एक अल्फा सब में क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर अंदर सब में अल्फा मल्टीप्लाई हो चुका है। उसके बाद अब हमने क्या करा है, ये अल्फा हमने अलग अलग कर लिया, जैसे कि अल्फा मॉड ऑफ अल्फा अलग हो गया पावर p के साथ, इधर मॉड ऑफ x1 अलग हो गया पावर p के साथ, ठीक है। सेम एज इट इज इसमें, सेम एज इट इज इसमें, और फिर यहाँ से हम लोगों ने ये जो अल्फा है, अल्फा विथ पावर p सबसे हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद क्या बच जाएगा, केवल अल्फा मॉड में बचेगा, ठीक है। उसके बाद ये एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा अंदर, और ये चीज़ क्या है हमारी, डबल मॉड ऑफ एक्स है, यहाँ से हमें पता चला ना डबल मॉड ऑफ एक्स है ये वाली चीज़, तो ये हमारा डबल मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा, मॉड ऑफ अल्फा डबल मॉड ऑफ एक्स। नाउ द फोर्थ स्टेप क्या है, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एल की पावर 1, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू अल्फा एक्स आई प्लस वाई की पावर p 1/p, ठीक है। हमने मतलब यहाँ पर x प्लस वाई ले लिया, हमें जो इक्वेशन में हमें नॉर्म प्रूफ करना था वो हमें करना था मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई मॉड में पावर p और फिर होल पावर 1/p। ये हमें जो नॉर्म है ये हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ठीक है। ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, ये वाला ही जो हमारा जो नॉर्म है ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, सॉरी प्रूफ नहीं करना था, प्रूफ तो हमें ये करना था कि बनाच स्पेस है विद दिस नॉर्म, ठीक है। ये वाला नॉर्म तो हमें ऑलरेडी गिवन था, तो ये वाले नॉर्म में हमने क्या करा, यहाँ पर x प्लस वाई ले लिया, यहाँ पे x की जगह पर हमने x प्लस वाई ले लिया, तो यहाँ पर भी x की जगह पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, बस इतना सा ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है कि मिन्कोवीज इनइक्वालिटी जो होती है उसमें इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई की पावर p होल पावर 1/p प्लस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वाई आई की पावर p होल पावर 1/p। ये हमें मिन्कोवीज इनइक्वालिटी पता है, और बस यहाँ पर हमने केवल मिन्कोवीज इनइक्वालिटी लगाई है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ डबल मॉड ऑफ एक्स, डबल मॉड ऑफ एक्स आ गया, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की जगह पे क्या है, y है, तो डबल मॉड ऑफ y वैल्यू आ जाएगी। सो डबल मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डबल मॉड ऑफ x प्लस डबल मॉड ऑफ y, ठीक है। स्टेप 5 में क्या है, कंप्लीटनेस ऑफ एल पी पावर n, ठीक है। लेट एक्स एम कॉलन m बिलोंग्स टू n बी अ कॉची सीक्वेंस इन एल पी की पावर m, ठीक है। हमने ये हमने कॉची सीक्वेंस अज्यूम कर लिया है, ठीक है। लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो एक्स एन होगा ना वो हमारा कॉची सीक्वेंस होगा एल टू दी पावर एन पर, ठीक है। मतलब हम लोगों ने एक्स एम को कॉची सीक्वेंस अज्यूम करा है एल पी की पावर एम पर, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि एक्स एन भी कॉची सीक्वेंस होगा एल रेस टू पावर एन पर, ठीक है। For epsilon is greater than 0, there exists the n naught belongs to capital N such that m and n is greater than equals to n naught, ठीक है। Now double mod of xm minus of xn double mod is less than epsilon होगा, ठीक है। क्लियर। अब हमें ये पता है कि xm क्या होगा, x1 की पावर m, x2 की पावर m, xi की पावर m इज लेस इज बिलोंग्स टू एल की पावर p, ठीक है। और एक्स एन क्या होगा, x1 की पावर n, x2 की पावर n और xi की पावर n, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो xm है ये हमने कॉची सीक्वेंस अज्यूम कर लिया है इस पे, ठीक है। तो हमें xn को प्रूफ करना है कॉची सीक्वेंस इस पे, सॉरी इस पे एल की पावर n पर हमें कॉची सीक्वेंस इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने xm माइनस xn ले लिया, वहाँ पर x1 वहाँ पर क्या था, x आई था, ठीक है, जहाँ पर हमें आई की पावर को 1 टू n लेके जाना था, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एक्सएम को क्या करा है, 1 टू आई गया है इधर भी, बट पावर क्या हो जाएगी, m आ जाएगी क्योंकि ये एक्सएम है, और xn है तो यहाँ पर पावर्स क्या हो गई, n हो गई, x1 टू दी पावर n कॉमा x टू दी पावर n टिल xi टू दी पावर n, और ये दोनों सीक्वेंस जो है ये दोनों सीक्वेंस बिलोंग करेंगे l टू दी पावर p को।
तो फिर नेक्स्ट एप्सिलॉन आई इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई टू दी पावर एम माइनस एक्स आई टू दी पावर एन होल पावर पी, और फिर इसकी होल पावर 1/p इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब उसके बाद इस वाली स्टेप में केवल ये जो 1/p है ना, इसको इस तरफ ट्रांसफर करा है तो पावर क्या हो जाएगी एप्सिलॉन की, p हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये समेशन हटाया है। ठीक है, इधर से यहाँ से हम लोगों ने समेशन हटा दिया, इधर तो एप्सिलॉन है, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोगों ने इस वाले स्टेप में इसकी पावर p को भी इस तरफ लेके गए हैं। इसकी पावर p है, यहाँ पर जब 1/p पावर इस तरफ गई थी तो p हो गया था। ठीक है, अब जब ये p पावर इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा p, तो ऑलरेडी यहाँ से चल रहा है, मल्टीप्लाई p पावर इस तरफ जाएगा तो ये 1/p जाएगा। ठीक है, और p कैंसिल हो जाएगा तो क्या बची, पावर 1 बची एप्सिलॉन की। तो एक्स आई टू दी पावर एम माइनस एक्स आई टू दी पावर एन इज लेस देन एप्सिलॉन। तो एक्स आई टू दी पावर एन क्या हो गया हमारा, कॉची सीक्वेंस हो गया इन आर और सी, हेंस प्रूफ। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर 4 स्टेप यूज किया है टू प्रूव दी एक्सएन इज अ कॉची सीक्वेंस, या फिर हमें जो प्रूफ करना था कि जो हमारा एक लीनियर स्पेस जो हमें गिवन है वो हमारा एक बेनेच स्पेस है या नहीं है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। स्टेप 1 हम लोगों ने कुछ नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा है, जो हमें नॉर्म गिवन था उसको। सेकेंड चीज़, हम लोगों ने वही सेम नॉर्म को, जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप पे हमने उसी सेम नॉर्म को ग्रेटर देन इक्वल्स टू रखा, सॉरी फर्स्ट स्टेप पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू रखा, सेकेंड स्टेप पे इक्वल्स टू 0 कर दिया था। थर्ड स्टेप पे हमने उस पर अल्फा ऐड कर दिया, अल्फा एक्स हो गया, और फोर्थ स्टेप में हमने उसकी कंप्लीटनेस बता दी। ठीक है, सॉरी फोर्थ स्टेप पे हमने पहले x प्लस वाई करा, जो एक x था, जो सिर्फ और सिर्फ हमें नॉर्म में x गिवन था, हमने उसे x प्लस वाई को लेस देन इक्वल्स टू डबल मॉड x प्लस डबल मॉड ऑफ y प्रूफ करा। और फिर फिफ्थ स्टेप में हम लोगों ने कंप्लीटनेस ऑफ l p की पावर n यूज करा, जहां पर हम लोगों ने xm को हमने अज्यूम कर लिया कॉची सीक्वेंस ऑलरेडी है, और हमें एक्सएन को प्रूव करना था कि कॉची सीक्वेंस है, और ये इस तरह से एक्सएन जो है वो हमारा कॉची सीक्वेंस प्रूव हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब जल्दी से कर देना। थैंक यू सो मच।